अब मैं अपने कानपुर नगर के उप सूचना निदेशक श्री रवि तिवारी जी से अपेक्षा करता हूँ वो 2 मिनट आकर के अपने विचार रखें। आदरणीय कृष्ण त्रिपाठी जी, आज हमारे बीच सम्मानित हुए श्री अशोक शुक्ल जी और यहाँ पर बचे कुछ अतिथिगण। अब वैसे बोलने का कोई समय नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर जिद की जाती है तो मैं 1-2 बातें कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। त्रिपाठी जी, मैं आपको प्रभु बीच में मैं क्षमा चाहता हूं। मैं त्रिपाठी जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि बोलने का समय नहीं है। ये जो प्रवीण जी का जो कार्यक्रम होता है इसमें सभी उच्च स्तर के विद्वान आते हैं और उच्च स्तर के विद्वानों की संख्या आप जानते नजराने हैं। तो ऐसे में आपके विचार विद्वानों के बीच में जा रहे हैं और उससे समाज में एक संदेश जाना है। लेकिन तो आप ऐसा का बहुमत यहाँ से कूच कर चुका है। चलिए भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो भी यहाँ संख्या है वो संख्यात्मक दृष्टि से न सही गुणात्मक दृष्टि से अच्छी है। और मैं पहले तो अशोक शुक्ल जी के एक कार्टून से अपनी बात शुरू करूंगा। ये बात है उस समय की जब उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे। उस समय एक कार्टून आपका जागरण में छपा। वो कार्टून का मैसेज मेरे आज भी जहन में है। बरसों हो गए उस कार्टून को और उससे कुछ परिवर्तन आया था। मैं वो बात बताना चाहूंगा और हो सकता है शायद आप तो 365 दिन कार्टून निकालते हैं, आपको उस कार्टून की जानकारी शायद ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका इतना प्रभावशाली वो कार्टून था कि वो शासन और प्रशासन के जनमानस में बैठ के रह गया और उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो ये कानपुर का जागमऊ वाला नया पुल बना हुआ था उस समय पर, जो जिससे बाईपास चलता है उधर से। तो उस पुल की एक रेलिंग तोड़ते हुए एक बस गंगा जी में समा गई। कारण उसका क्या था? पुल गलत बना था या सही बना था? उसका जो वो जो साइड में जो डिवाइडर रहते हैं जिसके ऊपर पैदल चलने वालों की, वो इतनी ऊंचाई नहीं थी जिसकी वजह से वो ड्राइवर को भ्रम हुआ और गाड़ी सीधे पूरे नीचे कूदी। अब उसमें कई लोग हताहत हुए, काफी लोग मर गए, कई लोग घायल हुए। गाड़ी में क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठी थी, करीब 80 लोग बैठे हुए थे। और मुझे याद आ रहा है संभवतः वो बस बाराबंकी के आगे देवा शरीफ मेला में जा रही थी। वो इस वजह से उसमें ज्यादा भीड़ थी। वीर बहादुर जी जब आए तो आते ही उन्होंने पहला सवाल ये किया कि बस में इतने लोग कैसे बैठे थे। अधिकारियों से यही सवाल किया कि बस में इतने लोग कैसे बैठे थे। और मुख्यमंत्री जी ने मृतकों को 20-20 हजार रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए दे करके उसे, ये पूरी घटना थी। इस घटना पर ऊपर वो समाचार था, मुख्यमंत्री जी आए और वहां पर बस में पूछा कि इतने लोग बस में कैसे सवार थे। और नीचे आपका कार्टून का मैसेज था कि 20,000 रुपये के लिए बैठे थे। बस में इतने लोग 20,000 रुपये के लिए बैठे थे। और वो मैसेज इतना प्रभावशाली रहा कि उसके बाद जिला प्रशासन चेता, उसके पुल की मरम्मत हुई, दोबारा की ऐसी घटना न हो।
और जो मृतकों को 20-20 हजार रुपए देने की बात कही थी, उनके 20-20 हजार रुपए और बढ़ाए गए। तो सरकार ने भी मरहम लगाने का काम किया आपके इस कार्टून से। और वह तो मैं रेगुलर पाठक हूँ, मैं कानपुर में रहा हूँ या चाहे जहाँ प्रदेश के किसी भी कोने में तैनात रहा हूँ, जागरण हर जगह आता है और जागरण में आपका कार्टून हर रोज छपता है। तो मैं इस कार्टून पे इसके बाद 2 शब्द कहना चाहूँगा। पहले तो यहाँ प्रेस क्लब के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण तो हैं नहीं, मैं उनकी अनुपस्थिति में ही सही उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे कुछ अच्छे अच्छे कार्यों की उम्मीद करता हूँ। पत्रकारों को बहुत झंझटों से, मुसीबतों से जूझना पड़ता है। दिन भर वो समाचार कवरेज में व्यस्त रहते हैं, शाम को खबर लिखते हैं, कभी कभी जल्दी में खबर लिखते हैं तो समाचार के जो तथ्य होते हैं उनकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं, अधिकारियों को बयान नहीं ले पाते हैं, तो अगले दिन वो चर्चा का विषय बनते हैं, उनकी खबर चर्चा का विषय बनती है, लोगों को क्षोभ होता है। तो आखिरकार पत्रकार हैं तो हमारे इसी समाज से, जो समाज में बुराइयां हैं उनसे सभी लोग किसी न किसी रूप में अछूते नहीं हैं। उसका प्रभाव उन पर भी हो सकता है। तो हम 2 बातें उनसे कहना चाहेंगे कि खबर लिखते समय पूरी तरह तटस्थ होकर के वो खबर लिखें, पूरी ईमानदारी से लिखें और किसी भी तरफ पार्टी न बने। जाहिर है कि जो भी वो लिखेंगे उससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया संदेश जाएगा। और कुछ ऐसा भी लिखें जो समाज को एक नई दिशा दे। उनके सामने बहुत ही सीमाएं रहती हैं, मालिकों की जो नीतियां हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, कल अखबार बिकना है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सी बातों को ध्यान में रख करके अपनी लेखनी चलानी पड़ती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर वो कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ समाज को मैसेज देते हैं, तो निश्चित तौर पर वो साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। मैं अपने इन शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ।